सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5 गणित पाठ 17 क्षेत्रफल एरिया। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, एक आकृति है यहाँ पे, और अब उसके विषय में हम लोग बतलाया गया। पहले तो ये आकृति क्या है, आयताकार है, क्योंकि जो इसकी लंबाई है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, ये दोनों एक बराबर होगा, और ये जो है चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। तो इसका और देखने में पता चल रहा है कि ये आयताकार है। अगर सब बराबर होते तो क्या होता, वर्ग होता। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 30 सेंटीमीटर लंबाई है। और इसी आकृति के विषय में क्या लिखा हुआ है कि शिक्षिका ने पूछा, राधिका ये कौन सी आकृति है? राधिका, यह एक आयताकार आकृति है। मीना, इस आयताकार आकृति का परिमाप कितना होगा? परिमाप क्या होता है हमने चर्चा किया हुआ है सॉरी, कि जब भुजाओं की जो ये सारे जो भुजाएं हैं, इसको अगर हम जोड़ देंगे, इसकी लंबाई को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, लंबाई चौड़ाई को जोड़ देंगे तो वो ही हमारा परिमाप है। ठीक है, यहाँ अगर मान लेते हैं ये पॉइंट, अगर तो यहाँ से ये जो पूरा जो जा रहा है, ये जो चौड़ाई है और ये लंबाई है, ये क्या है, यही इसको जोड़ने पे परिमाप आ जाता है। तो आयताकार जो आकृति होती है यानी रेक्टेंगल, उसका जो परिमाप है यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुणे लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर हमने लंबाई में वैल्यू पुट किया 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई का वैल्यू पुट किया 20 सेंटीमीटर, और प्लस ऐसे जो लिखा है फॉर्मूला में वो हमने लिख लिया। फिर ये कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उसका 2 से हमने गुणा किया तो आ गया 100 सेंटीमीटर। यानी इस आकृति का परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर। हमें ये फॉर्मूला पता था पहले से ही, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या परिमाप आयत का क्या होता है, आयताकार आकृति का 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसका परिमाप तो 100 सेंटीमीटर आ गया है, लेकिन अब हम और क्या जान सकते हैं, देखते हैं। शाबाश, हमने देखा इस आयताकार आकृति के चारों किनारों की कुल लंबाई अर्थात परिमाप 100 सेंटीमीटर है। इस आकृति के मध्य रंगीन भाग को हम इस आयताकार आकृति का क्षेत्र कहते हैं। इस आकृति से घिरा हुआ पूरा स्थान इसका क्षेत्र है। इस क्षेत्र की माप ही इसका क्षेत्रफल है। देखो, अब ये जो हम लोगों ने जो इसको अगर ऐसे भी जोड़े, फॉर्मूला ना भी रहे तो भी हम अगर ऐसे जोड़ लेते हैं कि ये 20 है तो इधर भी 20 सेंटीमीटर होगा चौड़ाई, और लंबाई इधर 30 है तो इधर भी 30 होगा। तो 20 और 30 जोड़ेंगे तो 50 हो गया, फिर इधर का 20 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, और फिर इधर से 30 जोड़ लेंगे 100 सेंटीमीटर। तो ये तो इसका परिमाप हो गया। लेकिन इस परिमाप इन भुजाओं के बीच जो क्षेत्र घिरा हुआ है, ये जो शेडेड एरिया है, ये जो पूरा अंदर का है भाग, ये क्या होता है, ये होता है एरिया या क्षेत्र। मतलब इस आकृति ने जितनी जगह घेरी हुई है वो इसका क्षेत्र हुआ। ठीक है, ये जितना स्थान है अंदर, इन बाउंड्री के अंदर, इन 4 भुजाओं के अंदर जो स्थान है वो क्या है, वही इसका एरिया है या क्षेत्र है। जितना भी जगह इस आकृति ने घेरा है वही इसका एरिया है। ठीक है, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। श्याम पट्ट पर किताब रखकर इसके चारों ओर रेखाखंड खींचकर किताब को हटा दें। इसकी लंबाई की माप 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई की माप 18 सेंटीमीटर है। हमें इस आयताकार आकृति का क्षेत्रफल या इस आकृति से घिरा हुआ संपूर्ण स्थान मापना है। देखो, ये ब्लैक बोर्ड है, श्याम पट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड। अब इस ब्लैक बोर्ड पे हमने ये बुक रख दिया, अपनी गणित की मान लो किताब हमने रख दी, और उसके किनारे किनारे हमने पूरा खींच लिया रेखा। जैसे मान लीजिए अगर ये रबड़ है और हमको इसको ब्लैक बोर्ड पे ऐसे रख दिया, और फिर इस तरह से इसके चारों ओर हमने जो भी इसकी आकृति है उसके किनारे किनारे हमने खींच दिया रेखाखंड। तो वैसे ही ब्लैक बोर्ड पे ये बुक रखा गया है, और उसके बाद उस पुस्तक की लंबाई कितनी थी 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी थी 18 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये जो है ये क्या है, ये परिमाप है होगा इन चारों भुजाओं को जोड़ने पे। ये 18 सेंटीमीटर है तो इधर भी 18 सेंटीमीटर, इधर 24 सेंटीमीटर है तो इधर भी 24 सेंटीमीटर। फिर हम इन सबको जोड़ेंगे, जब 24, 18, 24, 18 इसे जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा। इन चारों भुजाओं के अंदर जो ये क्षेत्र है यही क्षेत्रफल है या एरिया है। इस पुस्तक ने जितनी जगह घेर रखी थी उसको ही हम एरिया या क्षेत्रफल कहेंगे, इसके अंदर। ठीक है, इस आकृति के अंदर ये जो जगह घेरा है इस आकृति ने
वही इसका क्षेत्रफल है। तो इस स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम आयताकार आकृति की लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करते हैं। तो आयताकार आकृति की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। देखो ये 24 सेंटीमीटर है लंबाई, और चौड़ाई कितना है? 18 सेंटीमीटर। अब हम इसको आपस में गुणा करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कितना होगा? 24 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर, यानी 432 वर्ग सेंटीमीटर। यानी फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला या सूत्र जिसे कहते हैं वो क्या हुआ? किसी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई की गुणनफल होता है। आयताकार आकृति का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, तो रेक्टेंगल या आयत की आकृति का हमने यहाँ पे देखो वो जान लिया, परिमाप पहले भी हम जानते थे, पढ़ा चुका है हमने एक पाठ। तो ये परिमाप हो गया 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और एरिया या क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आओ इसे समझें। यहाँ देखिए एक आकृति दी गई है, ये भी क्या है? आयत है, ठीक है ना, आयताकार आकृति है। देखो ये लंबाई बराबर है, और ये चौड़ाई बराबर है, मतलब कि लंबाई बराबर है और चौड़ाई। अगर यही सारे चारों भुजाएं बराबर होती तो वर्ग हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस आयत के अंदर ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इसका एक बॉक्स निकाल के यहाँ हमने रखा। अब इस छोटे बॉक्स को देखो, ये क्या है? ये इसका लग रहा है ना, देखने से ही पता चल जा रहा है कि चारों भुजाएं बराबर लग रही हैं, यानी ये जो है ये वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। हमने 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के रंगीन कागज़ के वर्गाकार आकृति के टुकड़े लिए। आओ ऊपर की आयताकार आकृति में इन कागज़ के टुकड़ों को इस प्रकार चिपकाएं कि टुकड़े एक दूसरे से कुल सटे हुए हों। मतलब हमने पहले ये जो आयताकार आकृति है, इसमें हमने छोटे छोटे बॉक्स जो हैं वो किस आकार के हैं? वो वर्ग हैं। हमने इस तरह से वर्ग बना के उस बॉक्स के अंदर, और वो वर्ग की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर। तो हमने 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला जो वर्ग है, छोटे छोटे वर्ग बनाए और इस आयताकार आकृति पे उसको चिपका दिया। मतलब ये छोटे छोटे बॉक्सेस हमने उस पर चिपका दिए पूरी आकृति, ताकि वो कवर कर ले, भर जाए। 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के वर्गाकार कागज़ का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, यानी इक्वल टू 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई में मापते हैं। गिनो और बताओ कि कुल कितने रंगीन वर्गाकार कागज़ के टुकड़े चिपकाए गए। 8 टुकड़े लंबाई में गुणे 5 टुकड़े चौड़ाई में इक्वल टू 40 टुकड़े, बराबर 40 टुकड़े, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो ये 1 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल का ये जो टुकड़ा हम लोगों ने बनाया है, उसको हमने जब इस पे चिपकाया तो कितने टुकड़े लगे? काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। देखो ऐसे अगर हम गिनेंगे तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 हुआ। और लंबाई क्या में हमने जब गिना इसको तो कितना हुआ? 1। यहाँ हमने एक स्तर काउंट कर लिया था, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टुकड़े लंबाई में और 5 टुकड़े चौड़ाई में, यानी कितने लगे? 40 टुकड़े लगे। 40 टुकड़े लगे इसको कवर करने के लिए। आप नंबर डाल के भी इस तरह से गिन सकते हैं कि सही है कि नहीं। 1 2 3 इस तरह से करके देखिए, यहाँ तक लास्ट तक 40 आता है कि नहीं, ठीक है। तो 8 टुकड़े लंबाई में और 5 टुकड़े चौड़ाई में, यानी 40 टुकड़े लगे पूरा इस आयताकार आकृति को पूरा तरह से कवर करने में, घेरने में, इस 1 वर्ग सेंटीमीटर के टुकड़े को। हमने देखा कि इस आकृति का कुल क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है, क्योंकि प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। यही क्षेत्रफल हमें ऊपर की आकृति की लंबाई चौड़ाई के गुणनफल से भी प्राप्त होती है। तो
हमने यहाँ पे 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का जो वर्ग लग रखा है वो 40 था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा अंदर क्षेत्र जो हुआ वो कितना था, वो 40 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। ठीक, अगर इतना कैलकुलेट करने की जगह अगर हम ये जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई से हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसकी 8 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है इस आयत की, क्योंकि 8 टुकड़े लगे थे, और 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है क्योंकि 5 टुकड़े लगे थे और हर एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का था। तो 8 गुणे 5 हमने किया तो 40 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये पूरी आकृति जो है आयताकार आकृति वो 40 वर्ग सेंटीमीटर का उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, सामने बने आयताकार चित्र में 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले कागज़ के टुकड़ों को चिपकाकर क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये आपको खुद से करना है कि इस तरह से 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई का ये आप बनाइए अपनी कॉपी में ऐसा आयताकार आकृति, और उसके अंदर 1 वर्ग सेंटीमीटर का इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स कागज़ के टुकड़े काट के इस पर चिपकाइए, और फिर देखिए कितने टुकड़े लगते हैं इसमें। एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल बताओ। अब ये जो है ये भी आप खुद से करिए कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। ठीक, और बताना है खेत का क्षेत्रफल। तो जब आपको प्रश्न में लंबाई भी दे दिया गया है और चौड़ाई भी दे दिया गया है और क्षेत्रफल का हमें सूत्र या फॉर्मूला पता है कि आयताकार आकृति का क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम क्या करेंगे, लंबाई का गुणा कर देंगे चौड़ाई में, यानी 20 गुणे 12 करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आएगा। तो ये आप खुद से करिए। अब ये भी जान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, और 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग मिलीमीटर। ठीक, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की बड़ी इकाई एयर होती है। 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ये फॉर्मूला है, सूत्र है। अब आगे देखते हैं वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की कोई बड़ी इकाई जब होती है, ज़मीन वगैरह नापते हैं तो हेक्टेयर में हम लोग बात करते हैं, तो बड़ी इकाई को हम एयर कहते हैं, और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। आओ एक ऐसी वर्गाकार आकृति बनाते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। देखो ये क्या लिखा है कि वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, अतः वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा हो जाएगा। अब ये जो आकृति हमने बनाई यहाँ पे ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, दो मतलब इसकी जो चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, यानी और ये जो बाकी जो 2 बचे ये भी अपोजिट है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये चारों जो भुजाएं हैं वो कितनी हैं, 5-5 सेंटीमीटर है। परिमाप जोड़ना होता, अगर निकालना होता तो हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 5 5 5 5, यानी 20 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है ना, 5 सेंटीमीटर है। और क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल इस आकृति में भुजाओं के अंदर जो ज़मीन है, जो भी एरिया है, मतलब जो पोर्शन है, स्थान, ये पूरा क्या हुआ, ये जो नीले रंग का आप देख रहे हैं चारों भुजाओं के अंदर, यही इसका क्षेत्र है। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई हमें फॉर्मूला पता है, तो और इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों एक समान ही हैं इस वर्ग आकृति में, तो हम लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा, यानी 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। लंबाई का जो नाप है 5 सेंटीमीटर, वही चौड़ाई का भी नाप है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर यानी 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम क्या जान गए कि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक, आओ ऐसे भी समझें। सामने की वर्गाकार आकृति में 1 वर्ग सेंटीमीटर कागज़ के टुकड़े इस प्रकार चिपकाएं कि टुकड़े आपस में सटे हुए हों। बताओ कुल कितने टुकड़े चिपकाए गए। तो देखो यहाँ पे एक वर्गाकार आकृति है और इसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े
चिपका के इस आकृति को पूरा कवर कर लिया गया है, पूरा ढक लिया गया है। और ये जो छोटा टुकड़ा था वो क्या था, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर का ये इसका क्षेत्रफल था और इसको इस पर चिपकाया गया। तो अब कितने टुकड़े इस पर चिपकाएंगे, कुल चिपकाए हुए टुकड़े कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 टुकड़े हैं। तो कुल चिपकाए गए टुकड़ों की संख्या कितनी थी, 25। इसलिए आकृति का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि एक आकृति कितने क्षेत्रफल का था, कितने इसका कितना एरिया था, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक का जब 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो 25 का कितना होगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यही क्षेत्रफल हमें ऊपर की आकृति की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से भी प्राप्त हुआ है, यानी 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही चीज़ हम लोग को इस फॉर्मूला से भी पता चला, इस सूत्र से भी पता चला। तो अगर हमें ये सूत्र पता है तो प्रश्न करते वक्त हमें इस तरह से न करके हम इस सूत्र को लिख के डायरेक्ट भी आंसर पा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्वयं करो, सामने के वर्गाकार चित्र में 1 वर्ग सेंटीमीटर के कागज़ के टुकड़े चिपकाकर क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस तरह से ये बॉक्स है, इस पर आप इस तरह से अपने पेंसिल और स्केल की सहायता से इस तरह छोटे छोटे बॉक्स बनाइए। और एक छोटे बॉक्स का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस तरह से अगर एक टुकड़े का, अगर ये छोटे टुकड़े का 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो इस तरह से कितने टुकड़े हम इसमें चिपका पाएंगे, ये आपको पता करना है। ठीक है, फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे 4, 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर, यानी 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इस आकृति का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो 16 वर्ग सेंटीमीटर और एक टुकड़ा जो छोटा चिपकाना है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर का है, यानी कि कितने टुकड़े इसमें आएंगे, 16 टुकड़े आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक छोटा जो ये इस तरह का टुकड़ा था उसका 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल था। तो इस तरह के हम जब 16 टुकड़े चिपकाएंगे तभी जाके ये पूरा बॉक्स भरेगा। क्योंकि देखो ये 1 वर्ग सेंटीमीटर, 2 वर्ग, 3 वर्ग सेंटीमीटर, 4 वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे करके 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ग सेंटीमीटर के जब 16 टुकड़े जब चिपकाए जाएंगे, मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर के 16 टुकड़े जब इसमें चिपकाएंगे तब जाके वो 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा, पूरा आकृति वो ढक पाएगा। अब देखो, एक वर्गाकार कमरे की लंबाई 12 मीटर है और वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग है, ये वर्गाकार है और लंबाई दिया है 12 मीटर। और हम जानते हैं वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी एक का अगर बता दिया गया है कि 12 मीटर है तो बाकी 3 भुजाओं की भी लंबाई कितनी होगी, 12 मीटर होगी। यानी कि अब देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 मीटर बताया ही गया है लंबाई, तो हम क्या करेंगे 12 गुणे 12। अब हल करके आप देखिए क्या आता है, ये खुद से आप कीजिए। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। वार्तिक प्रश्न, उदाहरण 1, आम का एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए। रहीम के खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर 40 मीटर है। वह खेत में अधिक से अधिक कितने पेड़ लगा सकता है। तो पहले हम खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई दिया हुआ है 50 मीटर और 40 मीटर, तो हमने निकाल लिया 50 गुणे 40 यानी 2000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये हो गया खेत का क्षेत्रफल। अब पेड़ के लिए आवश्यक स्थान का क्षेत्रफल कितना है, आम का एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग सेंटीमीटर चाहिए, मतलब एक पेड़ 25 वर्ग मीटर जगह घेरता है, उसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। यानी हम क्या करेंगे, पेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए खेत में के क्षेत्रफल को एक पेड़ के लिए आवश्यक स्थान के क्षेत्रफल से भाग दिया जाएगा। अतः अधिकतम पेड़ों की संख्या 2000/25 यानी 80 होगा। कैसे होगा, पूरा हमने खेत का क्षेत्रफल पहले पता कर लिया, वो है 2000 वर्ग मीटर। उसके बाद हमें पता है कि एक पेड़ को इतनी जगह लगेगी, 25 वर्ग मीटर लगेगा। तो हमने पूरी जगह को एक पेड़ जितना जगह घेरेगा उससे भाग दे दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पेड़ लगेगा, यानी 80 पेड़ लग सकता है इस जगह पे।
इस खेत में। एक आयताकार हॉल का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 10 मीटर हो तो चौड़ाई बताओ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हॉल का क्षेत्रफल कितना है, 50 वर्ग मीटर है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल के लिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी हॉल का क्षेत्रफल कितना है, क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। और हॉल का क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है 50 वर्ग मीटर। तो हमने वैल्यू पुट किया यहाँ पे, हॉल के क्षेत्रफल का वैल्यू पुट किया 50 वर्ग मीटर। फिर लंबाई दिया हुआ है 10 वर्ग मीटर, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया लंबाई में 10 वर्ग मीटर। चौड़ाई हमें निकालना है, चौड़ाई में पता नहीं है इसलिए हमने इसको वैसे का वैसा लिख दिया, गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर प्लस रहा होता फॉर्मूला में तब हम इसको इधर शिफ्ट किए होते, इधर ले जाते हैं और इसको माइनस करते, 50 माइनस 10। लेकिन यहाँ गुणा है, यानी हम इसको इस 10 को क्या करेंगे, इसको नीचे यहाँ ले जाएंगे, 50 में भाग देंगे। तो इसलिए चौड़ाई निकालने के लिए अब इस 10 का हम क्या करेंगे, इसको नीचे यहाँ पे ले जाएंगे, यानी ये हर की जगह, डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा ये 10। यानी 50 हमारा हो गया अंश और 10 हो गया हर, यानी 50 हो गया न्यूमरेटर और हर हो गया डिनोमिनेटर। अब 50/10 हम जब करेंगे कैलकुलेट तो ये आ गया हमारा 5 मीटर। अतः हॉल की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फॉर्मूला हमें पता था इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट किया और कैलकुलेट कर लिया अपना आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्षेत्रफल। पहले हम लोगों ने परिमाप पढ़ा था आयत का और वर्ग का, अब हम लोगों ने क्षेत्रफल भी जान लिया, किसका, आयत का और वर्ग का, इस तरह की आकृतियों का। तो इस पाठ में हम लोगों ने क्या समझा कि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई में मापते हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की बड़ी इकाई एयर होती है। वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अभ्यास प्रश्न की बारी। अब अभ्यास प्रश्नों को हम देख लेते हैं। क्षेत्रफल बताओ। देखो अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग सब लोग जान गए हैं। जो भी प्रश्न में दिया गया हमको क्या करना है, उस सूत्र को, उस फॉर्मूले को लिख के डायरेक्ट हम उसका वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे सबसे पहला जो है क्या है कि उस आयत को जिसकी लंबाई 8.5 मीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ लंबाई मीटर में दिया गया है और चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया गया है। अगर ये दोनों मीटर में होता या दोनों सेंटीमीटर में होता तब तो कोई बात नहीं थी, हम लोग सीधे फॉर्मूला में, सूत्र में वैल्यू रख दी होते और हमें आंसर मिल जाता। लेकिन अब यहाँ मीटर और यहाँ सेंटीमीटर है, तो या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलें या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलें, क्योंकि हम तभी इसको गुणा कर पाएंगे जब दोनों की इकाई बराबर हो, मतलब या तो दोनों मीटर हो या तो दोनों सेंटीमीटर हो। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। यहाँ देखिए उस आयत का जिसकी लंबाई 8.5 मीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर बराबर 4/100 मीटर। ठीक, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने वैल्यू पुट कर दिया, लंबाई 8.5, चौड़ाई 4/100 हमने कर लिया। हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदला है, आप चाहें तो मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिर चौड़ाई का वैल्यू पुट किया, ये 4/100, और फिर हमने 4/100 इसको सॉल्व किया। पहले हम लोग दशमलव जब पढ़ रहे थे तो ये बात हमने बताई थी, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे जितना ऊपर जितने अंक के बाद दशमलव लगा रहेगा उतने शून्य नीचे होंगे, यानी यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगा है यानी एक शून्य नीचे रहेगा, यानी 10 रहेगा। ऊपर का दशमलव हटाने के लिए हम नीचे 10 से भाग देंगे और इस तरह से फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें गुणा हमने कर लिया, 340 आ गया और यहाँ 1000 हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 34/100 हो गया। और जब अब दो शून्य नीचे है डिनोमिनेटर में या हर में, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे 4 और 3 के बाद यहाँ दशमलव हो गया, यानी कि और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है इकाई के स्थान पे,
इसलिए हमने वहाँ शून्य लिख दिया। ये बात हम लोगों ने दशमलव पाठ में ये चीज़ को समझा था, ठीक है। तो इसलिए उत्तर हमारा क्या हो गया, 0.34 वर्ग मीटर, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, उस आयत का जिसकी लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर है, उसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर बराबर 3.5 बटे 100 मीटर, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला लिख दिया क्षेत्रफल का, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई था 4 मीटर और चौड़ाई हो गया 3.5/100, ठीक। दशमलव हटाने के लिए हमने नीचे 10 कर दिया, 10 नीचे 10 आएगा तो यहाँ गुणा रहेगा, और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो खुद से सॉल्व करके आप देखिए कितना आ रहा है आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, उस आयत का जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और चौड़ाई 0.75 सेंटीमीटर है। तो ये भी उसी तरह है, ये भी आप खुद से कीजिए पहले, ठीक है। फिर उस वर्ग का जिसकी एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है, वर्ग है, और भुजा कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी 7.5 गुणे 7.5। इसको रफ में आप कैलकुलेट करिए, गुणा कैसे करने पे क्या आ रहा है, गुणा करेंगे तो आएगा 56.25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान भरो। लंबाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ हमें क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का भी, वर्ग का मीटर में और वर्ग का सेंटीमीटर, मतलब दोनों में हम लोगों को निकालना है, मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। अब यहाँ पे भी समस्या यही है कि लंबाई देखिए कहीं पे सेंटीमीटर है, कहीं पे मीटर है, चौड़ाई कहीं पे सेंटीमीटर है, कहीं पे मीटर है। हमें क्या करना है, हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा सेम यूनिट में ही करेंगे, यानी कि जहाँ पे बदलने की आवश्यकता होगी, यूनिट को कन्वर्ट करना होगा, वहाँ पे हमको करना पड़ेगा। जैसे पहला हम ले लेते हैं, एक आध उदाहरण आपको करके हम दिखा रहे हैं। पहले तो देखिए यहाँ पे 30 सेंटीमीटर को हम जब 30 सेंटीमीटर को हम 0.30 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 30 का हम भाग दे देंगे 100 से, और अभी हमने बताया क्यों देंगे, पहले प्रश्नों में हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ पे हम 25 सेंटीमीटर को 0.25 मीटर लिख सकते हैं, मतलब ये सेंटीमीटर को हमने पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तब फिर हमने वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल निकाला। फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए लंबाई 0.30 मीटर हो गया और चौड़ाई 0.25 मीटर हो गया। तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारा वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर में 30 और 25 दोनों सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 30 का गुणा कर देंगे 25 में, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 30 गुणे 25 750 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर अगले प्रश्न में क्या है, इसको मीटर में दिया है तो इसको हम पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 300 सेंटीमीटर बना लिया, 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर कर लिया, और यहाँ 50 सेंटीमीटर को हमने 0.50 मीटर में कर लिया। क्यों कर लिया, ये हमने पहले बात किया हुआ है, आपने देखा भी। तो हमने यहाँ पे अब क्या है, वर्ग सेंटीमीटर में हमको बताना है। तो ये तो सेंटीमीटर में दिया है 50 सेंटीमीटर, इसका कुछ नहीं करना है हमें। 300 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 मीटर को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर बराबर कितना 300 सेंटीमीटर। तो हमको 300 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर में गुणा करना है, तो इस तरह से इसको गुणा करेंगे, ठीक है। 300 का गुणा करेंगे 50 में, 0 का गुणा 0 में 0, 0 गुणे 0 0, 0 गुणे 3 0, फिर यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे 5 गुणे 0 0, 5 गुणे 0 आएगा 0, और 5 गुणे 3 हो जाएगा 15। फिर हम इसको जब जोड़ेंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, देखो ये इधर लिख दिया हमने, जगह नहीं था तो। फिर 0 0 जोड़ेंगे तो 0 मतलब 0, फिर 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, फिर 5 और फिर 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी तरह अब आपको करना है, इसको फिल करना है, इसको आप खुद से अब करिए, ठीक है। बस ये ध्यान आपको देना है कि सेंटीमीटर अगर जब हम लोग को यहाँ पे मीटर में निकालना है तो देख लीजिएगा गुणा करते वक्त लंबाई चौड़ाई दोनों मीटर में हो, और यहाँ पे जब वर्ग सेंटीमीटर में निकालना है तो देख लीजिए कि लंबाई और चौड़ाई दोनों सेंटीमीटर में हो,
ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, एक आंगन की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। आंगन की फर्श पर 0.50 वर्ग मीटर के कितने पत्थर बिछाए जा सकते हैं? एक पत्थर लगाने का खर्च एक पत्थर लगाने का खर्च है 2.50 है। पूरे आंगन में पत्थर बिछाने में कितना खर्च आएगा? हमें खर्च भी निकालना है। तो सबसे पहली बात कि आंगन की लंबाई कितनी दी हुई है? आंगन की लंबाई दी है 15 मीटर और आंगन की चौड़ाई दिया गया है 10 मीटर। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आंगन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और आंगन का क्षेत्रफल कैसे आएगा? फॉर्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई, सूत्र। तो हमने लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दिया और फिर वैल्यू पुट कर दिया। लंबाई की वैल्यू हमने पुट की 15, क्योंकि 15 दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना है? 10 मीटर है, तो हमने 10 लिख दिया और गुणा किया तो 150। तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा 150 वर्ग मीटर। यहाँ गलती हुई है, यहाँ मीटर नहीं होगा, यहाँ वर्ग मीटर होगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल है तो यहाँ पे मीटर नहीं वर्ग मीटर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 150 वर्ग मीटर। फिर आगे देखते हैं, पत्थर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पत्थर का कितना बतलाया गया क्षेत्रफल? 0.50 वर्ग मीटर। ये दे दिया गया है डायरेक्ट, इसे हमें कैलकुलेट नहीं करना है। हमें अभी ये कैलकुलेट करना है कि आंगन में कुल कितने पत्थर लगेंगे। तो 150 वर्ग मीटर पूरा उसका एरिया था, क्षेत्रफल था। तो 150 बटे, फिर हम यहाँ पे 0.50 मीटर जो हमारा दिया हुआ है उससे जो पत्थर का क्षेत्रफल था उससे भाग देंगे। पूरे क्षेत्रफल को, आंगन के पूरे क्षेत्रफल को भाग देंगे पत्थर के क्षेत्रफल से। तो हमने यहाँ पे भाग दिया है और भाग देने के बाद हमारा उत्तर कितना आया है? 300। यानी कि कुल कितने पत्थर चाहिए? 300 पत्थर लगेंगे। कैलकुलेट करिए, आप भी रफ में कैलकुलेट करके देखिए कि हम सही बताए हैं कि गलत बताए हैं। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कि 300 पत्थर लगे हैं या उससे कम लगे हैं या ज़्यादा लगे हैं। आंगन में कुल 300 पत्थर लगेंगे। फिर एक पत्थर लगाने का खर्च कितना बतलाया गया है? 2.5 रुपये बताया गया है, यानी 2.50। तो पूरे आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च कितना होगा? 300 पत्थर है और एक पत्थर को 2.5 रुपये में लगाते हैं, यानी कि 2.5 का गुणा कर देंगे 300 में। तो हमें आज हमारा उत्तर आएगा कितना? 750 रुपये। क्योंकि एक पत्थर का खर्च लगाने का कितना है? 2.50। तो 300 पत्थर का खर्च कितना होगा? 2.50 गुणे 300। और उसको करने पे कितना आ रहा है? सॉल्व करने पे 750 रुपये आ रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व करके भी देखिए कि सही है या गलत है। और फिर उसके बाद हम इसको प्रॉपर उत्तर लिखेंगे कि आंगन में कुल 300 पत्थर लगेंगे। पूरे आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च होगा 750 रुपये। जैसे प्रश्न पूछा जाता है वैसे ही हम लोग को उत्तर भी लिखना होता है। ये तरीका होता है पूरा प्रश्न हल करने का।